हेलो गाइस, तो आज मैं वन सन फन फैक्शन का अगला बार एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार हमने देखा था कि रेंजन जो डायरी रीड कर रहा था, तो उसमें जो जेवजन जो विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, और लेंसन जो डायरी रीड करना उसको अच्छा नहीं लगता है। बट लेंसन जो बोलता है कि भाई ने तो वैसे भी बोला था कि मैंने कभी, लेंसन दिल में बोलता है भाई ने तो बोला था कि मैंने कभी विंग को टच भी नहीं किया है, विंग ने कभी मुझे अपने साथ कुछ करने नहीं दिया है। मतलब इस टाइम भाई कुछ भी नहीं करता है। विंग हर्ट है। भाई विंग के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? विंग विंग तुमने मुझे पहले क्यों याद नहीं दिलाया? मैं जो सब कुछ भूल चुका था, मैं जो सब कुछ भूल चुका हूँ, तो तुम्हें चाहिए था तुम एक दफ़ा मुझे याद तो दिलाते ना। पर तुमने तो कभी मुझसे बातें तक नहीं की। आखिर ऐसा बचपन में क्या हुआ था मेरे साथ जो मैं सब कुछ भूल गया और तुमने मुझे याद दिलाने की कोशिश नहीं की? लेंजर ने डायरी पकड़ी हुई होती है और यही सोच रहा होता है और बोलता है विंग, रोज़ तुम मुझे देखते थे म्याओ म्याओ के साथ और दिल ही दिल में हर्ट होते थे। एक दफ़ा तुम मुझे बता तो देते अपनी शादी से पहले, जब तुम्हारी शादी जेवजन से हो रही थी। क्या तुम मुझे बता नहीं सकते थे? क्या तुम इतना नहीं कर सकते थे कि तुम मुझे याद दिला सको? मैंने तुम्हें बचपन में मार किया। अभी मेरे बचपन में ऐसा कुछ हुआ जो मैं सब कुछ भूल गया। बट उस दिन के बाद तुमने एक दिन भी मुझसे बात नहीं की, मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मेरे घर तक नहीं आए। क्या तुम्हें नहीं चाहिए? क्या तुम इतना नहीं कर सकते थे? कि तुम्हारा इतना हक नहीं था कि तुम मुझे याद दिलाते? बस दिल ही दिल में हर्ट होते रहे। कभी मुझे नहीं बताया कि लेंजन मुझे याद करो, और मैं जो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं है याद। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। क्यों विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? और लेंजन तो यही सोच रहा था। और फिर लेंजन बोलता है मुझे आगे पढ़ना चाहिए। वैसे भी भाई ने कहा था कि मैंने कभी विंग के साथ कुछ किया नहीं है। विंग ने कभी मुझे अपने आप को टच करने दिया ही नहीं है। तो लेंजन जो फिर वो रीड करता है, तो लेंजन जो दोबारा से डायरी ओपन करता है। जब लेंजन डायरी ओपन करता है तो लेंजन पेज पलटता है। जब पेज पलटता है तो इसमें सामने लिखा था, सामने ही लिखा सफ़े पे विंग ने अपनी कुछ दिल की बातें लिखी थी कि सही बोलते हैं लोग, जब तुम किसी से प्यार करो तो उसको देखकर ही खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। मैं अभी तक लेंजन को अकेले ही देखता गया। मैं हर्ट नहीं होता था। मैं उसको खुश देखता था स्माइल करते हुए, तो मेरे फेस पे स्माइल आती थी, मैं खुश होता था। बट आज उसको मैंने एक लड़की के साथ देखा, और लेंजन ने जो खुद ही बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उस टाइम मेरा दिल टूट के बिखर गया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा दिल आज बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दिल में। बट आज एक तकलीफ़ थोड़ी थी जो मुझे आज दूसरी तकलीफ़ भी मिल रही है। मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। इतने दिनों से मैं इसके पास था, इसने कभी मुझे टच नहीं किया। आज आज वो अपने हस्बैंड होने का हक अदा कर रहा है। मैं क्या करूं? मैं इसको करने दूं जो ये करना चाहता है? क्या ये सब के बाद ये मेरे साथ ठीक हो जाएगा, या ये सिर्फ मुझे एक रात यूज़ करना चाहता है? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? क्या इसको करने दूं? क्या अपने हस्बैंड जेवजन को अपने साथ तो करने दूं जो ये करना चाहता है? बट ये तो मुझे डिवोर्स दे रहा है। इसकी आंखों में मैं अपने लिए प्यार नहीं देख रहा हूँ। इसकी आंखों में इस टाइम सिर्फ हवस है। वो मुझे प्यार से नहीं देख रहा है, वो मुझे हवस भरी नज़रों से देख रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग ने अपने दिल की बातें लिखी थी। उस टाइम विंग ये दिल में सोच रहा था। तो अब हमें दिखाते हैं कि जेवजुन विंग के साथ क्या कर रहा है। जेवजुन ने जो विंग को टाइट करके पकड़े हुए था और विंग के नेक पर फेस रब किए जा रहा था। विंग जो अपने फेस से जेवजुन को हटाता है और विंग की आंखों से जान से बह रहे थे। विंग को वही लेंजन और म्याओ म्याओ जो इतने क्लोज बैठे थे, विंग को वही याद आ रहा था।
और विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। विंग के दिल में बहुत दर्द हो रहा था, और वो दर्द जो विंग की आंखों से पता चल रहा था। विंग की आंखों से आंसू जारी थे। विंग रोए जा रहा था। ज़ेवुजन जो अपने फेस को विंग के नेक पर रब करते करते ज़ेवुजन जो विंग की शर्ट की बटनों को खोलने लग जाता है। और जैसे ही ज़ेवुजन जो अपने फेस विंग की नेक की दूसरी तरफ लाता है, तो ज़ेवुजन जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो ज़ेवुजन शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजन अचानक से विंग को छोड़ देता है। विंग जो रोए जा रहा था, तो ज़ेवुजन विंग को देखता है और विंग के नेक को देखता है। और ज़ेवुजन जो भी फिर गुस्सा हो जाता है और वो विंग के बालों को पकड़ लेता है। विंग शॉक में हो जाता है। विंग अपनी आंखें खोलता है जो आंसू से भरे हुए थे। ज़ेवुजन बोलता है, विंग ये क्या है? तो विंग को याद आता है। तो विंग बोलता है, ये वही है जो तुम सोच रहे हो ज़ेवुजन। ये वही है जो तुम अभी सोच रहे हो। तो ज़ेवुजन बोलता है, विंग तुम पहले से मार किए गए हो? तो विंग जो सर हिलाता है बोलता है, हाँ मैं पहले से मार किया गया हूँ। तो ज़ेवुजन जो विंग के बालों को पकड़े हुए था, तो ज़ेवुजन जो विंग के बालों को खींच के विंग के फेस को अपनी तरफ करता है। विंग बस अपनी आंखें बंद कर देता है। और ज़ेवुजन बोलता है, मतलब तुम वर्जिन नहीं हो? तो विंग जो अपनी आंखें खोलता है और ज़ेवुजन को देखता है और बोलता है, नहीं मैं वर्जिन हूँ। तो वे ज़ेवुजन बोलता है, तो तुम तो मार किए गए हो। तो मार किए गए हो तो तुम वर्जिन कैसे हो फिर? और तुम्हें किसने मार किया है? विंग बोलता है, मुझे उसने मार किया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ज़ेवुजन फिर विंग को डेविल स्माइल करता है। विंग ज़ेवुजन को देख के शॉक में हो जाता है। तो ज़ेवुजन जो विंग के बालों को छोड़ देता है और बोलता है, विंग तुमने तो मुझे इतना अच्छा बहाना दे दिया डिवोर्स का। अब तो मैं सबको ये बता दूंगा कि विंग पहले से मार किया गया है। तो विंग ये सुनता है। विंग शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजन विंग को देख रहा था। ज़ेवुजन बोलता है, विंग कैसा लगा? अब तो तुम्हें डिवोर्स देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अब तो मम्मा भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मम्मा को बोल दूंगा कि विंग पहले से मार हुआ है। और फिर विंग तुम फिर उस टाइम सुनना कि उस टाइम मैं और क्या क्या बोलता हूँ मम्मा को। तुम पर मैं इतने इल्ज़ाम लगाऊंगा, इतने इल्ज़ाम कि उस टाइम तुम कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल मैं ऐसे तोड़ कर रख दूंगा। तो विंग ज़ेवुजन को देख रहा था। विंग बोलता है, ज़ेवुजन मैं इतने दिनों तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता था, तुमसे अच्छा बिहेव रखता था, ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी हमदर्दी आए, तो मुझे पसंद करने लगो। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ेवुजन अब जो तुम मेरे साथ कर रहे थे, मेरे साथ रोमांटिक हो रहे थे, तुम मेरे साथ तुम कुछ करने वाले थे, इस टाइम पे मैं तुम्हें मना कर सकता था, पर मुझे लगा शायद तुम इसके बाद ठीक हो जाओ और मुझे प्यार करने लगो, मुझे वो रिस्पेक्ट दो जिसका मैं हकदार हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं है ज़ेवुजन। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बिल्कुल भी हमदर्दी या थोड़ा सा भी प्यार नहीं आया। जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो और मुझ पर जो इतने इल्ज़ाम लगाने का तुमने सोच लिया है, मैं ये बात तो समझ गया कि तुम्हारे दिल में मैं जो अब तक अपने लिए प्यार नहीं डाल सका, जो हमारी शादी के इतने दिन हो गए हैं, तो मैं आगे भी नहीं डाल सकता हूँ। तो ज़ेवुजन बोलता है, ज़ेवुजन स्माइल करता है देवर और हंसता है और बोलता है, आखिर हो ही गया वो जो मैं करना चाहता था। आखिर अब तुम मुझे छोड़ ही दोगे, आखिर अब तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर ही दोगे। विंग अगर तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो ना, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम पहले से मार किए गए हो। तो विंग ज़ेवुजन को देख रहा था। विंग ज़ेवुजन बोलता है, विंग बताओ डिवोर्स पेपर पर साइन करोगे? हाँ, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम पहले से ही मार्क हुए हो। विंग ज़ेवुजन की आंखों में देख रहा था। ज़ेवुजन बस अपना फ़ायदा निकाल रहा था। ज़ेवुजन बहुत खुश था विंग को जब वो ऐसा बोला था। ज़ेवुजन को ऐसा लग रहा था
विंग अभी हाँ करेगा। जयवजन बोलता है विंग मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या तुम साइन करोगे? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो जयवजन शॉक में हो जाता है। जयवजन बोलता है क्या? विंग बोलता है नहीं, मैं साइन नहीं करूँगा, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा। मैंने तुम्हें अभी अभी कहा अगर तुम्हें अपने लवर से शादी करनी है तुम कर सकते हो, पर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। जयवजन बोलता है मैं दो शादियाँ करके अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है तो नहीं करते मुझसे शादी, मना कर देते, टाइम पर अपनी माँ को बोल देते कि मुझे विंग से शादी नहीं करनी है। तो जयवजन बोलते हैं माँ नहीं मान रही थी, बोला था मैंने। जयवजन तो विंग बोलता है अब इसमें तुम्हारी गलती है, माँ नहीं मान रही थी तो अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। और मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ अगर तुम्हें अपने लवर से शादी करनी है तुम कर सकते हो, पर मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा जब तक मैं ना चाहूँ। तो विंग तो जयवजन बोलते तुम कब चाहोगे? तो विंग अपनी आंखों को नीचे कर देता है। विंग को फिर से लेंजन और म्याओ म्याओ क्लोज होने याद आ जाता है कि वो किस तरह क्लोज थे। जयवजन बोलता है विंग मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और तुम्हें किसने मार किया है? वो कहाँ है? उसने तुम्हारी शादी मेरे साथ कैसे होने दे दी? वो कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें यूज़ करके और वो चला गया है, और तुम तभी मुझसे डिवोर्स नहीं चाहते हो, है ना? क्योंकि तुम्हें अपने आप को अच्छा तो साबित करना है, और जबकि तुम पहले से ही किसी के साथ फिजिकल हो चुके हो, है ना? तो विंग सर हिलाता है। विंग बोलता है नहीं, मैं वर्जन हूँ, मैं अभी तक किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, और ये मार्क ये बचपन का मार्क है, उसने मुझे बचपन में मार्क किया था। तो जयवजन बेवकूफ़ मार करता है। जयवजन बोलता है बचपन का मार्क है? हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी बस बोल रहे हो। बचपन का मार्क और अभी तक होगा? पागल हो क्या? बचपन में तो तुम्हारा पता भी नहीं लगा होगा कि तुम ओमेगा हो या अल्फ़ा, तो उसने तुम्हें मार्क कर दिया और तुम मार्क हो गए। हाँ, 14-15 साल की उम्र में पता चलता है कि ये पर्सन ओमेगा है या अल्फ़ा है, और तुम बोल रहे हो कि तुमने बचपन में किया था। विंग जो एक छोटी सी स्माइल करता है, और विंग की आंखें नम थी। विंग बोलता है हाँ, इसी बात का दुख तो मुझे भी है कि ये आखिर क्या हो गया। उस टाइम तो ना मैं ओमेगा था और ना वो अल्फ़ा, हम दोनों में से किसी का भी पता नहीं था कि कौन ओमेगा है और कौन अल्फ़ा, और उसने मुझे मार किया। पता है क्यों? क्योंकि वो श्योर था, उसको यकीन था कि मैं ओमेगा ही हूँगा। उसने वो यही बोलता था कि तुम ओमेगा, तुम बड़े हो गए तुम ओमेगा ही होगे, क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो और ओमेगा ब्यूटीफुल होती है, और वो अपने आप को हमेशा अल्फ़ा ही कहलाता था। वो बोलता था कि मैं अल्फ़ा हूँगा और तुम ओमेगा। तो जयवजन बोलता है तो वो अब कहाँ है जो उसने तुम्हें मार्क कर दिया, और फिर जब तुम्हारी शादी मुझसे हो रही थी तो उसने कुछ भी नहीं किया? जयवजन को तो विंग बोलता है उसको अब कुछ भी याद नहीं है, वो मुझे भूल गया है। जयवजन बोलता है क्या? तो विंग बोलता है हाँ, अगर उसको याद होता तो मुझे पूरा यकीन है वो कभी भी मेरी शादी तुमसे होने नहीं देता, और उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुका है। मैंने उसको एक दफ़ा याद दिलाने की कोशिश की थी, मैंने एक दफ़ा उससे याद दिलाने की कोशिश की थी, पर उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने उल्टा, और मैं उसको याद दिला रहा था, मैं उसको याद दिलाना चाहता था, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसको याद दिलाने की, बट उल्टा उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो जयवजन शॉक में हो जाता है। जयवजन बोलते क्या उसने तुम्हें मारा? तो ऐसे में जो लेंजन डायरी बंद कर देता है और बोलता है क्या मैंने विंग को थप्पड़ मारा था? विंग जब मुझे बचपन में याद दिला रहा था तो मैंने विंग को थप्पड़ मारा? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? लेंजन जी यही सोच रहा था, और फिर लेंजन जो इस बात पे बहुत ज़्यादा हर्ट था कि मैं विंग पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ। लेंजन बहुत अपसेट हो गया, लेंजन को यकीन नहीं आ रहा था। तो लेंजन की आंखें जो नम हो जाती है वो दोबारा से डायरी ओपन करता है, और फिर हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जयवजन बोलते उसने तुम्हें मारा? तो विंग बोलते हैं हाँ, उसने मुझे मारा और यही कहा कि ये सब झूठ है, और ये बात मैं उसको तब याद दिलाई जब हम दोनों अल्फ़ा और ओमेगा के
रेड पर मैं ओमेगा की हीट पर और लैंजन अल्फा की रेड पर आ गया था। मैंने तब उसको याद दिलाई थी ये बात। मैंने उसको सब कुछ दिखाया, उसकी हर एक बात उसको बताई, बट उसको कुछ भी याद नहीं आया। उल्टा उसने मुझे जो बुरा भला कहा। वो दिन बहुत बुरा था। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। उसको कुछ भी याद नहीं था और मुझसे जो वो भूल नहीं रहा था। उस दिन के बाद कुछ हफ्ते तो मैं उस मार्क को हटाना चाहता था अपनी नेक से। कोशिश करता था, हर वो रास्ता हर वो तरीका मैंने आजमाया कि जिससे ये मार्क का निशान हट जाए, मेरे दिल दिमाग से वो निकल जाए। पर जब मैंने इस मार्क के निशान के बारे में पढ़ा तो मुझे शौक लग गया कि ये निशान कोई नॉर्मल निशान नहीं है, ये नहीं हटता है। मैं जो फिर इतनी कोशिश करता था उस पर्सन से नफ़रत करने की, बट उससे नफ़रत नहीं हो रही थी। मैंने फिर उसके घर आना जाना बंद कर दिया, उससे बातचीत बंद कर दी और धीरे धीरे उसने भी आना जाना बंद कर दिया। वो भी फिर नहीं आता था। हम दोनों में बहुत साल तक दूरियां ही थी। तो जयवजन विंग को देख रहा था। विंग ने जब अपनी आंखें नीचे की थी, विंग बहुत हर्ट था। तो जयवजन बोलता है, दूरियां ही थी मतलब अब क्या वो तुम्हारे करीब है? तो विंग जो अपनी आंखें उठाता है जयवजन को देखता है, शौक में होता है, बोलता है वो करीब है भी बट वो करीब नहीं भी है। ना उसको करीब कहा जा सकता है और ना उसको दूर। वो मेरे सामने है बट वो मेरा नहीं है। तो जयवजन बोलता है, कौन है वो, मुझे बताओ। तो विंग जयवजन को देखता है। विंग बोलता है, तुम्हें बताऊं, तुम्हें बता के क्या करूँगा? जयवजन विंग को देखता है। जयवजन बोलता है, विंग मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। तो विंग जयवजन को देख रहा था। विंग बोलता है, उसको कुछ भी याद नहीं है जयवजन, उसको कुछ भी नहीं है याद, वो किसी और से शादी करने वाला है। और विंग जो ऐसा बोलकर विंग जो रोने लग जाता है और विंग जो बेड पर बैठ जाता है रोते रोते। विंग बोलता है, वो किसी और से शादी करने वाला है बहुत जल्द और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जयवजन। तो जयवजन विंग को देखता है। जयवजन बोलता है, विंग ना तुम उसको पाने की कोई कोशिश कर रहे हो और वो जो किसी और का हो रहा है तो तुम हर्ट हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना? अगर तुम उसको पा नहीं रहे हो तो फिर जब वो किसी और का हो रहा है तो उसको होने दो, छोड़ दो उसको। एक तरफ से तुम हर्ट हो रहे हो कि वो किसी और से शादी कर रहा है और दूसरी तरफ से तुम उसको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो। उसको जो कुछ याद नहीं है तो तुमने उसको याद दिलाना छोड़ दिया है। वहीं होता है, उसको कुछ भी नहीं आएगा याद, उसको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो जयवजन बोलता है, कौन है वो, पहले मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वहीं जो खड़ा हो जाता है वो बोलता है, नहीं बता सकता हूँ मैं तुम्हें कि वो कौन है। तो जयवजन गुस्सा हो जाता है। जयवजन बोलता है, नहीं बता सकते हो तो कम से कम तुम मेरी जान तो छोड़ सकते हो ना, मुझे तो डिवोर्स दो। तुम ना उसको पा रहे हो ना कुछ, तुम मेरी जान तो छोड़ ही सकते हो ना। विंग बोलता है, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए। जयवजन बोलता है, डिवोर्स तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा। विंग बोलता है, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं करूँगा तो तुम मुझे डिवोर्स कैसे दोगे? मेरे साइन के बगैर तो डिवोर्स हमारा कभी नहीं हो सकता है। तो जयवजन बोलता है, वैसे तो तुम साइन नहीं करोगे बट जब तुम्हें मम्मा बोलेगी ना तो तुम अच्छा खासा करोगे। तो विंग बोलता है, विंग जयवजन को देख रहा था। अब जयवजन जो डिवोर्स में करता है और बोलता है, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे बदनाम करता हूँ। और फिर जयवजन जो जा रहा था तो अचानक से जयवजन की मोबाइल में कॉल आ जाती है। तो जयवजन जब अपना कॉल मोबाइल उठाता है, देखता है तो उसका लवर था। तो जयवजन फिर बोलता है, हाँ हेलो, कैसे हो तुम? तो विंग जो समझ जाता है कि मोबाइल में कौन है तो वो बोलता है कि तुम कहाँ हो? तो जयवजन बोलता है, अपने रूम में। तो जयवजन को लवर बोलता है कि तुम्हारा वो हस्बैंड कहाँ है? तो जयवजन बोलता है, वो सो गया है। तो विंग जो जयवजन के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है, जयवजन फ़ोन में कौन है? ये कौन तुम्हें इतनी रात रात को फ़ोन करता है? बंद करो ना, आओ मेरे पास। और कितनी बातें करोगे तुम अपने इस दोस्त के साथ? तो जयवजन शॉक में हो जाता है और जयवजन पीछे विंग की तरफ देखता है। तो विंग जो जयवजन को देखकर स्माइल करता है। तो जयवजन जो फिर अपनी लवर की बातें सुनता है, जयवजन का लवर बोलता है, जयवजन तुम कहाँ हो और ये तुम्हारा हस्बैंड क्या बोल रहा है तुम्हें, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? तो विंग जो जयवजन को देखता है और बोलता है, जयवजन
आराम से कर। इस बार तुमने अभी मुझे बहुत हर्ट किया, अगली बार प्लीज़ थोड़ा सॉफ्टली करना। तो जयवजन जो विंग को बताया, विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? तो जयवजन जो शौक में था और जयवजन का लवर जो ये सारी बातें सुन लेता है, तो इसमें विंग जो जयवजन को देख के एक डेविल स्माइल करता है, और जयवजन जो विंग को शॉकिंग नज़र से देख रहा था, तो इसमें जमा सिंह खड़ा हो जाता है। जयवजन ने जब इनके बालों को पकड़े हुए था और बोला था, विंग ये तुमने क्या किया? तो विंग जयवजन को बोलता है कि जयवजन अब तुमने अगर मामा को मेरे इस माँ के बारे में बताया तो मैं तुम्हारे लवर को नहीं बताऊंगा कि ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं उसको यही बताऊंगा कि तुम डेली नाइट मेरे साथ इंटीमेट होते हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारे बेबी में। तो जयवजन विंग को देख रहा था। जयवजन बोलता है, विंग तुम इतने शातिर हो। तो विंग बोलता है, जयवजन तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया है, मैं अभी तक तुम्हारे आगे चुप था, बट अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमने अगर ये बात मम्मा को बता दी कि मैं पहले से माँ हुआ हूँ, तो मम्मा हम दोनों का डिवोर्स ज़रूर कराएगी, क्योंकि तुम डिवोर्स के ही चक्कर में हो, और मम्मा जो फिर मुझसे हेट करेगी और वो हम दोनों की डिवोर्स करवा देगी। तुम तो फिर खुश हो जाओगे, बट मैं वापस जाके खुश नहीं होऊंगा जयवजन। मुझे अपने चाची की ताने सुनने पड़ेंगे बिला वजह। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे उसकी ताने सुनने पड़ेंगे जयवजन। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती है मेरी बात? प्लीज़ जयवजन समझने की कोशिश करो। जयवजन बोलता है, विंग तुमने जो अभी किया, तुम्हें पता है मेरे लवर क्या कर रहा होगा इस टाइम? तो विंग बोलता है, क्या कर रहा होगा? तो जयवजन बोलता है, विंग। अभी जयवजन जो विंग को छोड़ देता है, विंग के बालों को छोड़ देता है, विंग को बेड पर पुश कर देता है। विंग जो बेड पर बैठ जाता है, और विंग जब जयवजन को देखता है, जयवजन जो जल्दी से रूम से बाहर जाता है, और विंग जो फिर शॉक में था, क्योंकि जयवजन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग जो शॉक में था, फिर अचानक से जयवजन की कार, फिर थोड़ी देर में ही जयवजन की कार स्टार्ट होने की आवाज़ आती। तो विंग बालकनी में जाता है, बालकनी में देखता है तो जयवजन जो अपनी कार स्टार्ट करके जा रहा था। विंग शॉक में था। विंग बताइए, जयवजन इतना डरा हुआ क्यों था? मैंने तो सिर्फ इस वजह से ऐसा किया ताकि जयवजन मामा को इस माँ के बारे में ना बता दे। तो फिर विंग जो उस रात पूरी रात जयवजन का इंतज़ार कर रहा था, जयवजन को कॉल कर रहा था, पर जयवजन एक कॉल भी अटेंड नहीं कर रहा था। फिर विंग जो पूरी रात परेशान था, और विंग जो यही लेंजन और म्याँ म्याँ के बारे में सोच रहा था, और विंग जो हर्ट था। तभी हमारा सीन कट होता है, हमें अगला दिन दिखाते हैं। उस दिन के बाद जयवजन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था विंग के साथ, और विंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट होता था, क्योंकि जयवजन बात बात पर विंग पर हाथ उठाने लग गया था। वो कभी विंग के बालों को खींचता था तो कभी विंग के हाथों को मरोड़ता था। बस विंग को ऐसा हर्ट करता था ताकि बाहर किसी को पता ना चले कि विंग के साथ रूम में क्या हो रहा है। विंग के फेस पर कोई दाग नहीं बनाता था, कभी विंग के फेस पर थप्पड़ नहीं मारा, बट वो विंग को हर्ट बहुत ज़्यादा करता था। विंग जो उससे मुकाबला करता था, बट वो नहीं कर पाता था, क्योंकि जयवजन एक अल्फा था और विंग एक ओमेगा। विंग अपने आप को बचाता था, बट जयवजन के आगे वो कुछ नहीं कर पाता था। एक हफ्ता जो इसी तरह ही रहा। जयवजन देख रहा था जयवजन विंग के साथ और बुरा बिहेव करता है, बट विंग जो बिल्कुल भी जयवजन से डिवोर्स नहीं लेता है, वो साइन के लिए मान ही नहीं रहा था। और जब भी जयवजन विंग को मारता था या उसके हाथों को मरोड़ता था या सब बालों को खींचता था, तो विंग यही बोलता था कि जयवजन आखिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जयवजन बोलता है, विंग तुम्हारी वजह से मेरा लवर अपने आप को मारने वाला था, वो सुसाइड अटेंड कर रहा था। जयवजन बोलता है, वो सुसाइड अटेंड कर रहा था विंग तुम्हारी सिर्फ एक बात की वजह से। तुमने उस रात जो नाटक किया, तो वो जो अपने आप को मार डालने वाला था, अगर विंग उस टाइम उससे कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ता। जयवजन ऐसा बोलता था, और विंग जो फिर चुप हो जाता था, मेरी सिर्फ उस मजाक की वजह से। तो विंग जो जयवजन से फिर ज़्यादा बहस नहीं करता था, क्योंकि विंग की गलती थी, विंग अपनी गलती समझ रहा था। जयवजन जो यही बोलता था, विंग डिवोर्स पेपर पे साइन करोगे या नहीं? विंग सर हिलाता था, और जयवजन जब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता था, क्योंकि उसको अपने आप को अच्छा साबित करके विंग को गलत साबित करके डिवोर्स लेना था। वो विंग को ही गलत साबित करना चाहता था, और विंग जो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। जयवजन को तो बहाना मिल गया था विंग पहले से ही मार्क हुआ है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। बट विंग ने भी जयवजन की एक कमज़ोरी पकड़ ली थी, जयवजन का लवर। विंग जयवजन को ये धमकी दे देता है
कि मैं तुम्हारे लवर को ये सब कुछ बता दूंगा कि हम डेली इंटीमेट होते हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जयोजन जो अपने लवर से बहुत प्यार करता है और वो जो बिल्कुल भी उसको पता है, जयोजन को पता था, जयोजन को पता है, तो वो इतना पागल है कि अगर विंग ने उसको ऐसा बता दिया तो वो अपने आप को मार डालेगा। तो जयोजन जो अपने लवर को कुछ नहीं होने देना चाहता है, बट वो विंग से भी जान नहीं छुड़ा पा रहा था। जयोजन हर पूरी पूरी कोशिश करता है, बट विंग पर जयोजन की किसी हरकत का कोई असर नहीं हो रहा था। विंग हर्ट था क्योंकि म्याओ म्याओ पे बहुत आना जाना करती थी। विंग इस तरह लेंजन को देखता रहता था। म्याओ म्याओ घंटों घंटों लेंजन के रूम में आती थी और ये दोनों अकेले होते थे। विंग जब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। विंग दिल ही दिल में हर्ट होता रहता था और वो इतना हर्ट होकर इतना उसको दर्द होता था दिल में कि धीरे धीरे वो बर्दाश्त करने लग गया कि फिर विंग को कोई परवाह ही नहीं होती थी। विंग जैसे बस आदत ही हो गया था जयोजन के मिसबिहेव से और लेंजन के म्याओ म्याओ के साथ ज़्यादा क्लोज होने से। 1 महीने में विंग जो बिल्कुल आदत हो गया था और विंग को कोई परवाह नहीं थी। उसको बस जयोजन का मिसबिहेव नॉर्मल लगता था और लेंजन का म्याओ म्याओ के साथ ज़्यादा क्लोज होना नॉर्मल लगता था। बट जयोजन जो तंग आ गया था, तो एक दिन जो जयोजन ने फिर लेटर भेजा। जैसे ही 1 मंथ पूरा हो गया जयोजन की शादी का और जयोजन से जो कुछ भी नहीं हुआ, तो जयोजन ने फिर यही रास्ता अपनाया और वो जो घर छोड़ के चला गया और विंग को डिवोर्स पेपर भेज दिया और विंग को एक लेटर भेज दिया और मम्मा को। और विंग जो उस लेटर को रीड करता है तो विंग बहुत ज़्यादा हर्ट था। तो ऐसे में जो लेंजन डायरी बंद कर देता है। लेंजन बोलता है मतलब भाई के जाने तक विंग का और जयोजन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये बेबी सच में जयोजन भाई का नहीं है। तो फिर मम्मा बोल रही थी कि ये बेबी मेरा है, मेरा कैसे है फिर ये। तो लेंजन बोलता है शायद मुझे आगे भी रीड करना पड़ेगा, बट मम्मा मुझे बुला रही थी हॉस्पिटल, मैं क्या करूँ, आगे रीड करूँ या मम्मा हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। लेंजन बताए पहले आगे देख तो लूँ कि आगे है क्या। तो फिर लेंजन जो डायरी ओपन करता है, डायरी के वो पेज बहुत अजीब से थे, जैसे उस पर किसी ने पानी फेंका हो। जगह जगह पर जो वर्ड लिखे हुए थे वो पानी की वजह से वो लफ्ज़ जो सही से समझ नहीं आ रहे थे कि क्या लिखा हुआ है, मिट गए थे, मतलब जैसे रफ हो गए थे, नज़र आना बंद हो गए थे। पानी की वजह से वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। लेंजन बताए कि ये पेज तो कुछ अजीब सा ही है। और फिर लेंजन जब ऊपर देखता है हेडिंग को, क्या विंग ने लिखा क्या है, तो विंग ने लिखा था मेरी लाइफ की सबसे बुरी मेरी लाइफ की सबसे डरावनी रात। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ वो ऐसा करेगा। वो अंदर से इतना हैवान है, ये मुझे नहीं था पता। अगर मुझे उसकी हैवानियत का पता होता, मेरे दिल में उसके लिए इतना प्यार नहीं होता, मुझसे नफरत करता। तो लेंजन ये पढ़कर तो शौक में था। लेंजन बताए ऐसा क्या हुआ था जो विंग ऐसा बोल रहा है। लेंजन यही सोच रहा था। अगर लेंजन जो आगे रीड करता है तो उसने लिखा था कि फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग मतलब अब लेंजन रीड कर रहा है, ओके, तो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। विंग जो बैठा था बाहर गार्डन में और विंग जो यही बोल रहा था कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा अपनी चाची के पास, बस मैं मम्मा से बात करता हूँ, आज कल या परसों मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मेरा जाना ही ठीक है क्योंकि अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जयोजन ने तो मुझे डिवोर्स दे दिया है और जहाँ तक बात है लेंजन की, वो और म्याओ म्याओ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो अब मैं तो इनके बीच में नहीं आ सकता और ना आना चाहता क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरा प्यार तो जैसे एक तरफा है, मैं तो बस इसको देखकर खुशी होता था इतने दिनों। लेंजन और म्याओ म्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं इनके बीच में नहीं आना चाहता। तो मेरा जो वापस जाना है ठीक है। और वैसे भी मैं दोबारा से लेंजन को याद दिलाने की कोशिश नहीं कर सकता। लेंजन को याद आएगा नहीं और वो मेरे बारे में फिर गलत सोचेगा। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। विंग यही सोचता है। तो फिर इसी में जो बाइक की आवाज़ आ जाती है, तो बाइक की आवाज़ आती है तो लेंजन
तो विंग जो अपनी आंखें उठाता है और बोलता है आज आखिरी रात है, आज आखिरी बार इसको देख लो, फिर जब मैं जाऊँगा तो ये तो अपने रूम में ही होता है, ये तो कभी घर में होता ही नहीं है, और जब घर में होता है तो रूम में ही होता है, सोया होता है। विंग जब अपनी आंखें उठाता है, जब लैनज़ेन को देखता है तो लैनज़ेन जो बाइक से नीचे उतरता है और लैनज़ेन जो फिर आ रहा होता है, तो लैनज़ेन जो विंग के सामने खड़ा हो जाता है और लैनज़ेन बोलता है विंग आज तुम बाहर क्यों बैठे हो? तो विंग जो एक जोर से सांस लेता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है कुछ नहीं, वैसे ही। तो लैनज़ेन बोलता है आज भाई का इंतज़ार नहीं कर रहे हो ना? तो विंग बोलता है भाई नहीं लैनज़ेन। विंग जो लैनज़ेन को देख रहा था और लैनज़ेन जो अफसर था, तो विंग लैनज़ेन को बोलता है लैनज़ेन क्या हुआ? तो लैनज़ेन बोलता है भाई यहाँ था तो अच्छा ही था, मैं ऑफिस से बेफिक्र था, बट अब मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा कल से। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है हाँ अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर आ गई, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है लैनज़ेन। तो लैनज़ेन सर हिलाता है, बोलता है तो इसमें जो लैनज़ेन को कॉल आ जाती है, लैनज़ेन कॉल अटेंड करता है और लैनज़ेन जब फ़ोन उठाता है तो मैं होगी जी। तो लैनज़ेन बोलता है हाँ मैं हाँ मैं घर पहुँच गया हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं वाइन पीकर मुझे नहीं चढ़ती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारे सामने मैं कितनी बार मैं वाइन पी चुका हूँ, बट आज ही जो तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं चढ़ी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके हाँ फिर मैं बता दूंगा अगर तबीयत ख़राब होने लगी, हाँ बता दूंगा। लैनज़ेन ऐसा बोलकर कॉल काट देता है और फिर लैनज़ेन विंग को देखता है। लैनज़ेन बोलता है विंग मम्मा कहाँ है? मम्मा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था अर्जेंट। तो विंग बोलता है मम्मा ने तुम्हें अर्जेंट फ़ोन करके बुलाया था? तो लैनज़ेन बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है पर मम्मा के सर में इतना दर्द हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी जैवलिन की वजह से, तो मैंने मम्मा को स्लीपिंग पिल्स दे दी ताकि मम्मा आराम करे, क्योंकि मम्मा जो कल से नहीं सोई है, तो मम्मा जो आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने मम्मा को स्लीपिंग पिल्स दे दी है, तो अब मम्मा सोई है लैनज़ेन, मैं मम्मा को सुला कर ही आ रहा हूँ। तो लैनज़ेन बोलते क्या मम्मा सोई है? ओह चलो अच्छा है, मम्मा आराम करे तो मम्मा ठीक भी हो जाएगी सुबह तक। तो विंग बोलते हाँ मैंने मम्मा को स्लीपिंग पिल्स दे दी है, मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएगी, अब तुम भी जाओ आराम करो, तुम्हें कल से ऑफिस भी तो ज्वाइन करना है। तो लैनज़ेन सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ मुझे भी कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। अब लैनज़ेन बोलते हैं विंग और तुम? तो विंग बोलता है मैं भी बस जा ही रहा हूँ।